हर बंधन टूटेगा आज रात आपके ऊपर से। आपका फैसला सही होगा, अमीर बोलने वाले, आपका फैसला सही होगा। लेकिन पौलुस और सिलास जानते थे कि ये आधी रात को कह रहे कि मुझे पहले अपने कैरेक्टर को साफ करना है, मुझे पहले अपने गुस्से के स्वभाव को छोड़ना है। हो सकता था वो कह रहे हो कि परमेश्वर तेरी इतनी भक्ति करता हूं फिर भी तूने मेरी हालात कर दी। हो सकता है परमेश्वर से मिस्री कह रहे हो कि परमेश्वर तू इजराइलियों का साथ क्यों दे रहा है। हो सकता है कि इजराइली कह रहे हो कि परमेश्वर 430 साल हो गए, अब हमें गुलामी में से कौन छुड़ाएगा। लेकिन जब वो नम्र हो गए और परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया मूसा को वहां पर उन्हें छुड़ाने के लिए। लेकिन याद रखना कि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि काम खुलवाने का सीक्रेट यही है जब आप नम्र हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं अगर कोई एक झोपड़ी या किराए के मकान में रहता है, बाइबल बोलती है मत्ती 5:5 में नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आज आप नम्र होने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए, ये साल के एंड में आप झोपड़ी में से बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर लिखा धन्य वो, स्क्रीन पर देखो, जो नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मूसा सब लोगों में नम्र था और इसलिए परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको करे भविष्यवाणी का गिफ्ट दिया और जब वो बोलता था वो होता था। मैं कह रहा हूं नम्र। आपने देखा पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा होता है, ट्रैफिक वाला, और वो कैसे कर रहा था, चल इधर नहीं जाना, चल इधर नहीं जाना, चल इधर नहीं जाना। मैं और उसको गुस्से का स्वभाव घर में भी हो जाता है। फौजी गन लेकर खड़ा होता है और इस साल वो नौकरी करता है 18 साल, और उसके बाद जब वो घर आता है छुट्टी तो उसका स्वभाव यही होता है, पता नहीं चल खड़ी हो जा, चल बच्चे भेजा, चल काम कर ले। फौज में रहा हूं, गुस्से का स्वभाव, डिसिप्लिन मांगता है। लेकिन उसी समय फिर बता रहा हूं, आपने डीसी को देखा, कभी बड़े ऑफिसर को देखा, वो ज्यादा बात नहीं करते, वो साइन करते हैं। पुलिस वाले से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑफिसर के पास होती है। मैं फिर कह रहा हूं कि याद रखना, प्रभु कह रहा है भजन संहिता में लिखा 2:8 में, कह रहा वो तेरे नाम करा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कब, कह रहा जब तू नम्र होगा। कह रहा कब, कह रहा जब तू आज्ञाकारी होगा। कब, कह रहा जब तू परमेश्वर के कामों में, कह रहा कि आज से सोचने लगेगा, अपने कैरेक्टर में सुधार करने लगेगा। पवित्र आत्मा ने आज मुझे कहा मैं ऐसे लोगों को आज आशीर्वाद देकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो कि नहीं? देखो पौलुस क्या बोल रहा था इफिसियों 4:26 में। पौलुस बोलता है इंसान गलतियां करता है, इंसान गलतियों का पुतला है। ज्यादातर आशीषें कब खराब हुई? गुस्से के कारण। दाऊद गुस्से के कारण चला गया और भवन नहीं बना पाया। लेकिन यहां पर कह रहे देखते हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:26 में लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने से पहले अपने क्रोध को शांत कर लो, तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। मतलब सूर्य ढलने से पहले कह रहा तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। क्यों कहा परमेश्वर ने? आगे लिखा उसमें, कह रहे कहीं तुम शैतान को अवसर ना दो। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्या लिखा आगे? कह रहे कहीं तुम शैतान को अवसर ना दो। आज आप जाते हैं चर्च के अंदर और बड़े चौड़े होकर जाते हो अपने घर पर, आप बाइबल पढ़ते हो, बड़े चौड़े हो जाते हो। अरे जब बुलेट में किक मारते हैं ना, तो बुलेट पर बैठ कर देखना, जब उसकी बात सुनते हैं पीछे कान करके ऐसा लगता है बड़ी अच्छी लगती है सारी पट 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 रेस देकर देखो। लेकिन थोड़ी देर में जब वो गर्म हो जाती है ना, उसमें कूलेंट डालना पड़ता है उसको ठंडा करने के लिए। समझ रहे कि नहीं? कह रहा ऐसे ही मसीह विश्वासी हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं ना बुलेट की तरह गर्म हो जाते हैं। बाइबल पढ़ के आया, फास्टिंग करते हैं, बाइबल पढ़ के आया, फास्टिंग करके आया, रब सानू दे देगा। जब उन्हें मिलता नहीं है तो उसी समय पिस्टन की तरह गर्म हो जाते हैं। लेकिन आज आपके अंदर में क्या डाल रहा हूं? आज आपके अंदर कूलेंट डालकर भेज रहा हूं, यीशु मसीह के लहू का कूलेंट, यीशु के कलाम का कूलेंट डाल रहा हूं आज आपके अंदर। मैं कह रहा हूं कि गुस्सा आ गया है, कह रहा इस वचन को याद रखना, कहीं शैतान को अवसर नहीं देना। अगर कहीं गुस्से में हो, बोलो परमेश्वर मैं अपने गुस्से को छोड़ता हूं आज। लेकिन ये ना हो कि आप छोड़ते रहे और सामने वाला ना छोड़ता रहे। ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाओ। मैं कह रहा हूं ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाओ, ऐसा मेंबर से अलग हो जाओ। अगर वो नहीं छोड़ रहा, तुम छोड़ रहे हो, वो नहीं मान रहा, तुम क्षमा कर रहे हो, अलग ऐसे व्यक्ति के साथ प्रार्थना करने के लिए मत बैठो। कोई साझा ना करो उसके साथ, क्योंकि वो तुम्हारी अनॉइंटिंग को खराब कर रहा है। अगर वो मान नहीं रहा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं?
कह रहे इसलिए परमेश्वर ने कहा करो तो करो, लेकिन कह रहे कि तुम्हारा शाम होने तक, क्योंकि शाम को शैतान उन लोगों के घर में जाता है जो लोग क्रोध करके गुस्से में ऐसे करके सो गए होते हैं। फिर उन्होंने छाती पे सिर रखता है, पैर रखता है, फिर कहता ओए, कह रहे राती सांप आ गए सपने च। अबे सांप नहीं, कहते तेरा बाप आएगा तेरे सपने में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे आपको समझ में आ गया, आज रात अगली गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम पे। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको फैसला लेना है। कितने लोगों को गुस्सा आता है? अपने हाथों को उठाकर बताओ। कितने लोगों को नहीं आता? आता है गुस्सा? आपका फैसला है, आपने कैन की तरह आपने 30 गुना लेना है, या इसहाक, मैं कह रहा हूं इसहाक अपने देश को छोड़कर चला जाता जब अकाल नहीं मिला। मैं कह रहा हूं जब अकाल मिला, जब रोटियां नहीं मिली, फसल नहीं आई, उस समय वो छोड़कर भाग सकता था अपने परमेश्वर को और उस देश को छोड़कर भाग जाता, लेकिन उसने वेट किया, अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और उसने कहा परमेश्वर मैं अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, तू मेरा दोस्त है, मैं विश्वास करता हूं तू मुझे इसी देश में 100 गुना देगा। और परमेश्वर ने उसके समर्पण को देखा और परमेश्वर ने उसी समय उस साल में एंड में उसको 100 गुना दिया। ये भविष्यवाणी है। इसहाक की तरह जो लोग हाथ उठा रहे हैं, अपने कैरेक्टर में सुधार कर रहे हैं, वेट अपॉन गॉड, धीरज रख रहे हैं, याद रखना इसी साल में दिसंबर आने से पहले तुम्हारी गवाही आएगी 100 गुना, 100 गुना मिलेगा। याद रखना अगला 100 गुना पार्ट आपका होगा। आमीन बोलने वालों तैयार हो कि नहीं?